शुक्रिया। हम इस कोई भी मौजू छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि अफसाना निकाल पहली की एक्चुअली इससे पहले में मुराद है कि अच्छा शेर जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। शराबूत मार्केट से घर लौट रही थी, शिद्दत की वो सब कुछ भूल जाता है, हत्ता कि अपना और अपने जीवन। जो अफसाना पढ़ा, मुझे लगता है कि उनका तजुर्बा और जिस तरह से पुख्तकारी आई है उनके फन में, मुझे लगता है उनको जोग्राफी हदबंदी की वजह अगर वो जुबान का जिक्र करते हुए ज्यादा है वो है अफसाने के लिए जबान का तख्लीकी इस्तेमाल कितना ज़रूरी है। तख्लीकी इस्तेमाल इससे लगता है कि अभी हमें बहुत आगे जाना है अफसाना समझने की हद तक हमें मुतासिर कर पाए और किसी हद तक अपना तासुर नहीं छोड़ पाए, एक मिला जुला रह जा। मैं सबसे पहले कल्चरल एकेडमी के जावेद रसूल है और आज एक अफसानी मजमूए का इजरा था, तो इस मुनासिबत से मैं अमर सिंह कॉलेज के शोबा उर्दू की जानिब से आया। मेरे साथ मेरे हमरा मेरे तलबा भी थे, तो बहुत अच्छी अफसाना मजलिस रही जहाँ अफसाने भी पढ़े गए और किताब का जो इजरा है वो भी हुआ और फिर अफसानों पर बहस भी हुई और मजमूई तौर पर बहुत अच्छी महफिल रही। बच्चों के लिए काफ़ी कुछ सीखने को था और जिसके लिए हम कल्चरल एकेडमी का और ख़ास तौर पर शोबा उर्दू कल्चरल एकेडमी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। जिस तरह से बच्चों को इन्वाइट किया गया और बच्चों के लिए एक काइंड ऑफ वर्कशॉप था ये, और मेरे ख़्याल में अगर इस तरह की और नशिस्तें होती हैं और महफिलें मुनक़िद होती हैं तो बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और इस लिहाज से ये एक अच्छा इनिशिएटिव भी है एकेडमी की जानिब से। कॉलेज में भी तो होने चाहिए। देखिए, कॉलेज में स्पेस ज़रा कम होती है, वहाँ पर बहुत सी मसरूफियात दूसरी तरह की भी होती हैं, लेकिन अगर कोई शोबा ऐसा है कि जो इतना खुद मुख्तार है कि वो अपने बल पर अपने ये जो इस तरह की मजलिस है, इस तरह की महफिल कर सकता है, तो ज़ाहिर है उनको करना चाहिए। लेकिन कॉलेज में इस तरह का स्पेस मिलना बड़ा मुश्किल होता है और अगर मिल भी जाए तो ऐसा है नहीं कि हर महीने में हर हफ्ते आपको मिल जाती है, लेकिन हर शोबे को, ख़ासतौर पर शोबा उर्दू जितने भी शोबाजात हैं यहाँ जामियात में, कॉलेज में, उनको अपनी जानिब से बच्चों के लिए इस तरह के वर्कशॉप्स और दूसरी तरह की चीज़ें करनी चाहिए जहाँ पर बच्चों को सीखने का मौका मिले और मुस्तकबिल में हमें अच्छे अफसाना निगार और अच्छे तख्लीक़कार मिले। हाँ, ये मेरा पूरा नाम है डॉक्टर अब्दुल मजीद। तो पैदाइशी नाम जब पैदा हुआ तो मेरा नाम उन्होंने अब्दुल मजीद रखा। तो फिर जब मैं डॉक्टरी करने के लिए पंजाब गया तो उसके साथ नाम लग गया डॉक्टर अब्दुल मजीद। तो बाद में जब ये अफसाने की इन लोगों की तोहबत की वजह से मैं अफसाने की दुनिया में आया तो उसके साथ एक लफ्ज़ और जुड़ गया, डॉक्टर अब्दुल मजीद बदरवाई। तो उसमें मैं कितना कामयाब हुआ नहीं हुआ तो वो मेरा थोड़ा बहुत सबूत है ये आज की किताब और इससे पहले की किताब। तो मुझे बड़ी पजीराई मिली है ख़ासकर वैली में, क्योंकि यहाँ पर उर्दू की तरोइज के लिए बहुत कुछ काम होता है। तो मेरे तमाम अखबारात में मेरे अफसाने छपते रहे, उड़ान से लेकर और ये क्या कहते हैं कश्मीर उज़्मा और कश्मीर एक्सप्रेस और निदाए कश्मीर, इन सबों में। तो फिर अपने यार दोस्तों की सलाह से और उनकी सजेशन से उन्होंने कहा जी अखबार तो है, ये बुक ऑफ द आवर है। किसी ने अखबार पढ़ा, अफसाना पढ़ा और फेंक दिया, तो आप इनको इकट्ठा करो और किताब की शक्ल दे दो। तो उसमें मेरा पहला जो मजमुआ था वो चुबन था, तो ये अब ये दूसरा जलता गुलाब का है। पहले अफसाने को भी मुझे काफ़ी तारीफ़ मिली, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, तो मुझे उम्मीद है इसको भी बहुत पसंद करेंगे। ये कल्चर एकेडमी की तरफ से जो ये आज नशस्त सजाई गई और जिसमें ख़ुसूसी तौर पे एक किताब की रस्म रूनुमाई हुई, एक बड़ा अच्छा कदम है। और कल्चर एकेडमी काफ़ी इस किस्म के यानी प्रोग्राम करा रही है, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। यानी राइटर्स को भी बुलाया जाता है, उनसे रूबरू होता है। और आज की जो नशस्त में भी मैंने देखा कि जो बच्चे हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ आए थे और उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। अफसाने यहाँ पढ़े गए, मुख्तसर अफसाने थे और बड़े अच्छे अफसाने थे जो कि बच्चों के लिए एक सीखने का एक उनके लिए एक अमल था
कि जब ये अफसाने उन्होंने सुने तो यकीनी तौर पर जब वो घर जाएंगे तो सोचेंगे इन पे कि क्या उनको भी ये तहरीक मिलेगी ये नए यानी लिखने के लिए। तो इस किस्म के जो ये प्रोग्राम मुनक़्क़द करना बहुत अच्छी बात है और अदब नवाज लोग आते हैं, उन्होंने वो सुनते हैं इन प्रोग्रामों को। तो मैं मुबारक देता हूँ कल्चर अकेडमी को कि उन्होंने ये एक नशस्त रखी और उन सब को मुबारक देता हूँ जिन्होंने अफसाने पढ़े और वो बच्चे जिन्होंने ये सुना इस प्रोग्राम को उनके लिए बहुत कुछ नया यानी सीखने को मिलेगा। शुक्रिया।